हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। हम आ गए हैं अभी 2025 में और 1 जनवरी के दिन हमारा जो है वो सीटेट का रिज़ल्ट रिज़ल्ट नहीं, आंसर की आउट हो गया है। और 1 जनवरी को तो मैंने देखा ही नहीं कि क्या रिज़ल्ट आया है, क्या उसमें नंबर आए हैं मेरे। पहले तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ मुझे मिलाने में कि उसको कैसे मैच करना है, लेकिन फिर मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा, फिर अपने आंसर को मिलाया है और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मतलब जैसे कि जो मैंने अपने रिज़ल्ट का पिछली बार बताया था, तो जैसे कि मैं अपने वीडियो में भी बताती रहती हूँ, आप सभी को पहले भी बताई हूँ कि जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो जो है वो एग्ज़ाम मेरा अच्छा ही गया था। और जिसमें मेरे साथ जो भी हादसा हुआ था, जो मेरा बैग वगैरह का, वो भी मैंने आप सबके साथ शेयर किया था। रिज़ल्ट में मतलब बहुत ज़्यादा नंबर कम नहीं है, लेकिन हाँ, अब रिज़ल्ट नहीं आउट हुआ, मेरा जितना होना चाहिए था नहीं है, तो फिर हम उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। उसके लिए बस हमें ये करना है कि अब आगे अपनी जर्नी को फिर से रीस्टार्ट करना है और फिर से उसको अच्छे से अपने कमी को ढूंढना है और उसे दूर करना है। जैसे कि जो मेरा नंबर है ना, वो अभी जो अभी मैंने रिजल्ट में आंसर की में मिलाया है, तो उसमें मेरे नंबर जो हैं वो नंबर आ रहे हैं। तो आंसर की में मेरे 82 मार्क्स आ रहे हैं, जो कि मैंने आपको जब मैं अपना सेट्स भी लगा रही थी उसमें भी बता रही थी। तो अभी 82, 81 ऐसे ही मेरा आया है, 82 आया हुआ है। और अभी मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं 1-2 दिन से ब्लॉग भी नहीं बना रही थी, क्योंकि मैंने अपना रिज़ल्ट देखा है और मिलाया है। मैं भी जो भी रिज़ल्ट आएगा उसमें 2-4 नंबर इधर मतलब कम या ज़्यादा हो सकते हैं, बस ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता है। तो मेरा जो रिज़ल्ट है वो मतलब पास आउट नहीं ही होगा, क्योंकि जो नंबर है वो या तो कम हो जाएंगे या बढ़ेंगे। तो कितना ही बढ़ेगा, 2-4 नंबर बढ़ेगा या 2-3 नंबर कम होगा। तो उस हिसाब से तो मेरा रिज़ल्ट जो है वो नहीं ही हो पाया है और छूट गया है। तो उसमें मेरे साथ जो कमियां रही हैं, वो जो जहां मैं अब कमियों को ढूंढ रही हूँ, जो मैंने गलती करी है या फिर जिस चीज़ को मैं नहीं अच्छे से कवर कर पाई हूँ, उसको मैं आप सबको बताऊंगी अगले वीडियो में कि कहाँ कमी रह गई है मेरी और किस वजह से मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ है। क्योंकि जो भी मैंने सेट्स लगाए थे प्रीवियस ईयर के, वो मैं बहुत ही ज़्यादा सेट नहीं लगा पाई थी, कम ही लगाया था मैंने पूरे अपने जर्नी में। अभी फ़िलहाल वाले जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें लगभग 6 मैंने लगाए हुए थे सेट, बस इससे ज़्यादा नहीं लगाया था। क्योंकि 2 बच्चों को संभालना और अकेले रह कर के बच्चों के साथ पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। टाइम बहुत ही कम मिलता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है घर में। तो इस वजह से मैं कभी भी ना, जैसे एक जो सेट होता है उसको अच्छे से एग्ज़ाम को दे करके और फिर उसका मैं एनालिसिस करके और उसको अच्छे से रिज़ल्ट को नहीं मिला पाई हूँ। कभी भी नहीं हुआ है ये ऐसा मेरे साथ कि मैं एक बैठक में उसके पूरे एनालिसिस को और पूरे रिज़ल्ट को मैं देख पाऊँ। मैं टुकड़ों में ही बनाई हूँ और रात को कभी कभी बनाया है, तो इतनी थकाई हो जाती है कि नींद आने लगता है, तो इस वजह से नहीं हो पाता था। लेकिन अब देखते हैं जैसे जैसे समय बढ़ता है। और एक चीज़ ये भी होती है कि अपने आप को डीमोटिवेशन में रखने से अच्छा है कि अपने आप को मोटिवेट रखें। और एक चीज़ अपने आप को संभालने के लिए ये आप कह सकते हैं कि आपकी किस्मत में जब जो होना होगा वही होता है। और जब भी भगवान अगर कुछ करते हैं या कुछ होता है आपके साथ, तो ये समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ इससे भी अच्छा होने वाला है, या कुछ आपको और चीज़ें कुछ अभी आप में कमी रह गई है, इसलिए आपका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। और ये मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रही हूँ कि इस वजह से या उस वजह से, मतलब जो भी है मेरे अंदर ही कमी है, मेरे कमी के वजह से ही रिज़ल्ट नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं मैं उदास भी हूँ और इस बात की मुझे खुशी भी है कि जो मैंने पिछली बार एग्ज़ाम दिया है उससे बढ़िया मेरा इस बार का स्कोर रहा है। और मैं अपने आप में भी बहुत सारी चीज़ें सुधारी हूँ, जो मैंने वीडियो में भी बताया है।
तो इम्प्रूवमेंट अचानक से नहीं होता है। और ये जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम मतलब स्कूल के एग्ज़ामिनेशन हॉल जैसा नहीं होता है, और एक स्कूल का एग्ज़ाम नहीं होता है कि इसमें आप फेल हो गए तो आप मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएं या बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से स्ट्रेस में चले जाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर जुलाई में एग्ज़ाम होगा, तो फिर उसके लिए जितने लोगों का इस एग्ज़ाम में रिज़ल्ट आ गया है उनके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन्स। और वो लोग अपने आगे KVS और SSB या फिर DSSB की तैयारी करें। और बाकी के जो भी तैयारी हैं BPSC वगैरह के, वो लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। और जो भी लोगों का नंबर कुछ नंबरों से रह गया है या जो मेरे साथ मतलब हो गए हैं, जिनके रिजल्ट थोड़े से नंबर के लिए छूट गए हैं, वो फिर से अपना स्टार्ट करें और इस बार अच्छे से तैयारी करें। जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से कवर करें। और मुझे बहुत सी चीज़ें मैं कमी करी हूँ इस बार, वो मैं आप सबको शेयर करूँगी कि किस किस तरह से मुझे करना चाहिए था। या और कई चीज़ें जब होती है ना, जो चीज़ आपके हाथ में से निकल जाती है, फिर आपको उस पर गौर करना होता है कि कहाँ कमी रह गई है, उसको ढूंढना होता है। तो वो मैं बहुत सी चीज़ों को मैंने नोटिस किया है और उस पर मैं फोकस करूँगी और अब अच्छे से तैयारी करूँगी। तो फिर से मेरी जर्नी जो है वो रीस्टार्ट होगी। और 2 दिन तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि 1 जनवरी को मैं अपना मतलब ये चीज़ें फेस नहीं कर सकती थी और इस वजह से मैंने अपना रिजल्ट नहीं मिलाया था। और उसके बाद उस दिन मुझे उतना मतलब पता भी नहीं चला, मैंने देखा भी नहीं था। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके रिजल्ट कभी एक बार में होते हैं, किसी लकीली फर्स्ट चांस में हो जाते हैं, नहीं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 2 बार 3 बार 4 बार में उनका रिजल्ट आता है। तो इससे घबराना नहीं है। मैंने बताया कि जो ये एग्ज़ाम होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं होते हैं। तो उसमें और शादी के बाद पढ़ना और बच्चों के बाद पढ़ना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है, सोच बदल जाता है, वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारी भी जो स्थिति रही है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं रही है और 0 से हमने शुरुआत करी है, मैंने करी है और मेरे जैसे बहुत से लोग करे होंगे। तो वो अपने बस अब ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप 0 लेवल पे थे तब की बात सोचिए, और जब आप यहाँ आज खड़े हैं तब की बात सोचिए। आपको मोटिवेशन मिल जाएगा और आप अंदर ही अंदर मोटिवेट हो जाएंगे। आपको कहीं और से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हारने से, घबराने से, डरने से और मतलब बैक होने से कि मुझसे नहीं होगा, अब नहीं करना है, ये चीज़ें कभी मत करिएगा अपने लाइफ में। मैं यही बोल रही हूँ और मैं भी अपने आप से यही करती हूँ कि हम कर सकते हैं और अपने आप में विश्वास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो एक स्टूडेंट के लाइफ में अगर आत्मविश्वास खो जाए या हट जाए तो आपकी लाइफ वहीं 0 हो जाती है। फिर आप अपने मतलब स्ट्रगल से पीछे भाग जाते हैं और आपका जो गोल है वो छूट जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं। मैं बहुत देर एक बुक लेके बैठी हुई थी, पढ़ने का तो मन कर नहीं रहा था। गुनगुन का मैं तैयारी करा रही हूँ क्योंकि इनको मुझे एडमिशन कराना है। और बच्चों को आप देख सकते हैं, सुबह से उठ के मेरे सारे काम करने पड़ते हैं, फिर अपने बच्चों को देखना पड़ता है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही है, क्योंकि इन्हें मैंने बहुत ही ज़्यादा दुख और तकलीफ़ सहने के बाद मतलब नॉर्मल लाइफ मेरी नहीं रही है और बहुत ही तकलीफ़ से ये चीज़ें मैंने पाई है। जो बच्चों की खुशी होती है, तो माँ बाप भी बनना बहुत ही बड़ी चीज़ होती है एक मतलब फैमिली के लिए। तो ये सब सारी खुशियाँ आपको एक साथ तो नहीं मिल सकती, थोड़ा तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। आपकी अगर लाइफ को अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत अगर आपको लग रहा है कि है, तो स्ट्रगल तो होता है और इसके बिना ट्विस्ट नहीं है लाइफ में। तो यही सब चीज़ें हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी थी और आप देख सकते हैं मैं बुक भी ली हूँ तो पढ़ नहीं पा रही हूँ और मैं क्या बोल रही हूँ, कि कैसे बात कर रही हूँ, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। मेरे मन में जो भी आ रहा है मैं आप सबसे बात कर रही हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अपनी कमी को बताते हुए और अपने बातों को शेयर करते हुए मैं अपने लाइफ के आगे वाले जर्नी को स्टार्ट करूँगी और अपनी पढ़ाई को भी। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, मुझे आप सभी लोग एक अपना रिजल्ट ज़रूर बताइएगा। चलिए, बाय बाय।